नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सनातन धर्म की एक ऐसी कथा की जो केवल एक कथा नहीं है बल्कि ये एक यात्रा है। ये है नौ ग्रहों में छिड़े विवाद की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है जब नौ ग्रहों में विवाद छिड़ गया था कि उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। आइए मैं आपको उसकी कथा सुनाता हूं। एक बार की बात है, सभी नौ ग्रहों यथा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय ना होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। नौ ग्रहों को एक साथ देख इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वो ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया। साथ ही सबने निर्णय लेने के लिए कहा। सारे नौ ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे क्योंकि वो जानते थे जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। राजा विक्रमादित्य पर फूटा शनिदेव का क्रोध। इस कथा के अनुसार लोह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटा कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया और वो गुस्से में राजा से बोल पड़े। राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूं। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उनकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर क्रोधित होकर शनिदेव वहां से चले गए। अब बारी है राजा की 7.5 की। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा जो ही उस पर बैठे वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंचते ही वो घोड़ा अंतर्ध्यान हो गया। इस तरह राजा के शुरू हुए बुरे दिन।